दोस्तों, गाय, तुलसी और माता पिता को कभी भी साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। तुलसी केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। गाय केवल पशु नहीं, बल्कि पालन पोषण और समृद्धि की देवी है। माता पिता केवल मनुष्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन के आधार, प्रेरणा और मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, जीवन का हर पहलू ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। न जन्म हमारी मर्जी से होता है और न ही मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के बीच का समय कैसे हमारी मर्जी से हो सकता है? जो हमारे लिए उचित होगा वह हमें मिलेगा, और जो नहीं होगा वह हमसे छीन लिया जाएगा। हमारा काम केवल अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करना है, क्योंकि परिणाम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीवन के उस गहरे सत्य पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को नई दिशा देता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। हर किसी के अंदर अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है साहब। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह समझदार लोग ही होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत अपने आप लग ही जाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। और दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल निश्चित रूप से ही अच्छे दिन आएंगे। इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जमाने में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। अगर भक्ति और विश्वास करना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो, और इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। एक बात हमेशा याद रखें, जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और यह दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ देने आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुना देते हैं। इसीलिए अपनों से सावधान ही रहना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, वही बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। दोस्तों, घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर समय सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले की भक्ति करें और उन पर अटूट विश्वास रखें। लोग भी कमाल करते हैं,
उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही उम्मीद अगर भगवान से लगाते तो शायद आज भगवान से शिकायत ना होती। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। जीवन का तजुर्बा कहता है कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। फिर भी एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे प्रति बुरा भावना रखता है वह मेरे लिए बुरा है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं हैं। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। दोस्तों, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बच के रहें। यदि आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बच के रहें। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं और न ही गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें ये दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती, और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है।
रिश्तों को समेटने के लिए। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखें। जीवन खुशहाल हो जाएगी। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। और जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मा, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जवाब सुनिएगा। जवाब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संत बोले, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? हर वस्तु के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या संग्रह करते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। कौन पूरी तरह से पूरा है, कौन पूरी तरह से काबिल है? हर शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, ऐ जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। इसीलिए आपके अंदर भी कोई बुरी आदत आ रही है तो उसे लत बनने से पहले ही छोड़ दें। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब मौजूद है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। बाकी सब तो जंगल झाड़ है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, केवल माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी गुरु दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते रहते हैं। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक पहुंचना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। हमेशा अपने मन में कहना, मैं जीतूंगा, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, चाहत और तलाश को ही तो जिंदगी कहते हैं। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है,
इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर ये दोनों जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। या तो बुरे बना दिए जाओगे या गलत साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान बना लो, धन दौलत हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी के समान है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही यह होती है, वह दूसरों से भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे अपने अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। हौसला रखें, जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर और सुखमय होने वाला है। जब दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और जब भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक गलती को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। जहां कुछ कर पाना संभव ना हो, वहां एक प्रयास ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जीवन में क्या करना चाहिए यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार और वासना के बिना ही करना चाहिए। जीवन में जो भी प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ अपना काम करेगा वह जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह गुण है जो जीवन को सफल बनाते हैं। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक वहम ही काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है या परेशान किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, और हर उस पेड़ को पत्थर खानी पड़ती है जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां पेड़ से गिरी हुई चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। समय सबको मौका देता है, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, क्योंकि भगवान सबको एक न एक मौका जरूर देते हैं। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं। हर किसी के जिंदगी के लिए दोस्तों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियों या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। मित्रता और रिश्तेदारी पैसों की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं,
एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता रहे जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में सफलता को प्राप्त करता है। यही परम सत्य है। सफलता आसानी से कहां मिलती है? सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके वे ज्यादा करीब होते हैं। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो है जो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो। हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त तो आने दो, और मेरे दोस्त अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं।
गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं। दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए।